गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मेटल का पढ़ेंगे। सम यूजेस ऑफ कॉमन मेटल्स आर गिवन बिलो। जिंक को बेटा हम कैसे यूज़ करते हैं? जिंक इज़ यूज्ड फॉर कोटिंग आयरन ऑब्जेक्ट टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। इन ड्राई सेल में यूज़ होता है। इन प्रिपरेशन ऑफ अलॉयस लाइक ब्रास, जर्मन, सिल्वर। अब देखो बेटा, सबसे पहले क्या है? प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि मान लो कि ये आयरन है, आयरन का पीस है। अगर हम वैसे इसको एयर में रखेंगे इसमें जंग लग जाएगा, बट क्या करते हैं इसके ऊपर क्या करते हैं, एक पतली से लेयर हम चढ़ा देते हैं जिंक की, जिससे क्या होता है इस पर जंग नहीं लगता, मतलब इस पर एयर और मॉइस्चर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसको बेटा ड्राई सेल में यूज़ होता है। ठीक है बेटा, ये किस में यूज़ होता है? अलॉय। अलॉय फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिलाकर जो मतलब कि मेटल्स बनाए जाते हैं उनको अलॉय करते हैं। ठीक है बेटा, आयरन को यूज़ करते हैं मेकिंग नेल्स, कंटेनर, पाइप्स, टैंक, सिलेंडर, रेल लाइंस, मशीनरी पार्ट्स बनाने में। ठीक है, एल्युमिनियम को यूज़ करते हैं अटेंसिल्स मतलब बर्तन, वायर हो गया, इलेक्ट्रिकल केबल हो गया, फॉयल्स हो गया, पैकेजिंग फूड्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बॉडीज़ एंड इंजन पार्ट्स ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल्स में ये यूज़ होता है। कॉपर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, कॉपर कॉइल्स फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड द कुकिंग अटेंसिल। जो कॉपर होता है बेटा उसे, जो हमारे घर में जितने भी वायर्स लगे हैं ना बेटा, वो जो वायर्स होते हैं किसके बने होते हैं? कॉपर के। ठीक है बेटा, आपने कभी भी एक चीज़ नोट किया होगा, जो भी हमारे पंखे होते हैं इनके अंदर जो बेटा कॉइल्स होते हैं, इनके अंदर कॉइल्स होते हैं। ठीक है बेटा, वो किसके बने होते हैं? कॉपर के बने होते हैं। जो खाना बनाने वाले जो कई सारे बर्तन होते हैं वो बेटा किसके बने होते हैं? कॉपर्स के बने होते हैं। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर को क्या यूज़ करते हैं? मेकिंग ज्वेलरीज। अगर नॉन मेटल की बात करें, हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर मेकिंग केमिकल लाइक एसिड, बेस, अमोनिया गैस, मिथाइल अल्कोहल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक कॉपर। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जो इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल को निकालना। सल्फ़र को यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग किसके? सल्फेट के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, डाइस के लिए, मेडिसिन के लिए। ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं पेंसिल्स और इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल में यूज़ करते हैं। फॉस्फोरस को यूज़ करते हैं मेकिंग मैच बॉक्स, फायरवर्क्स इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉस्फेट, फर्टिलाइज़र बनाने में हम इसे यूज़ करते हैं। ओके बेटा, ये वाला चैप्टर बेटा हमारा यही फिनिश होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सम नेचुरल फिनोमेना। चैप्टर 16 सम नेचुरल फिनोमेना। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? जो ऑब्जेक्टिव्स है इसके, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे, लाइटनिंग के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, अर्थक्वेक के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, कुछ एक्टिविटीज़ भी इसमें हम करेंगे ड्यूरिंग द लेक्चर। ओके बेटा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है इसका? यू मस्ट हैव सीन स्पार्क इन ए लुइस, प्लग, स्विच बोर्ड एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सबसे पहला लाइन क्या है कि आप में से बेटा तकरीबन सब बच्चों ने स्पार्क देखा होगा, चाहे तो वो प्लग है चाहे वायर्स है, आपने क्या देखा होगा? स्पार्क्स देखा होगा। ड्यूरिंग विंटर यू मस्ट हैव नोटिस डैट व्हेन वुलन और पॉलिस्टर क्लॉथ आर रब्ड और रिमूव ए जर्क दे प्रोड्यूस ए स्पार्क। आपने ये भी चीज़ नोट किया होगा बेटा कि जब सर्दियाँ होती है, जब बेटा सर्दियाँ होती है तो हम क्या करते हैं? जब सर्दियों में जो वुलन क्लॉथ पहनते हैं या तो जो हम रात को सोते टाइम लेते हैं, आप ध्यान से देखना बेटा, अगर उसमें आपके हाथ लग जाए या फिंगर्स लग जाए तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? स्पार्क। ठीक है बेटा, ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, यही सब हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। लाइटनिंग इज़ आल्सो काइंड ऑफ स्पार्क। दिस फिनोमेना इज सीन इन द स्काई ड्यूरिंग रेनी सीजन। ठीक है बेटा, लाइटनिंग कब मेनली दिखता है? रेनी सीजन, जब बरसात का मौसम होता है तब हमें लाइटनिंग दिखता है। वी आल्सो नो डैट एयर इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने ये भी बेटा जाना है कि एयर क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है बेटा, देन हाउ डस लाइटनिंग एक्टर। तो अगर वो एयर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो लाइटनिंग कैसे क्रिएट होता है, पैदा होता है? ठीक है, टू नाउ दिस वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेटा इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमें पहले क्या समझना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। सबसे पहले बेटा एक चीज़ याद रख लेना कि चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, और याद रखना बेटा, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, बट पॉजिटिव या नेगेटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। वी हैव लर्न इन अर्लियर चैप्टर अबाउट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एन एटम। हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहाँ होता है? इनसाइड एन एटम प्रेजेंट होता है। द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज इन
एटम इज कॉल्ड प्रोटॉन, और हमने ये भी पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज जो एटम में होता है उसे प्रोटॉन कहते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल में होता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, दोबारा सुन लो, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसे प्रोटॉन, नेगेटिवली चार्ज को इलेक्ट्रॉन। द एटम इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और याद रखना बेटा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, जिस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। वो कब होगा, जब उस पर कोई भी चार्ज ना हो, यानी कि जीरो चार्ज हो। और वो कब होगा बेटा, द एटम इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल व्हेन इट्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विच इज़ यूजली इन द केस। ठीक है बेटा, ये कब होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि जीरो चार्ज, जब उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन हो। सबसे पहली बात याद रखना बेटा, जिनमें इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग ज़्यादा होता है उनमें नेगेटिव चार्ज आता है, और जिनमें प्रोटॉन काउंटिंग ज़्यादा होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, द चार्ज आर नॉट बैलेंस द ऑब्जेक्ट विल हैव इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर चार्ज बैलेंस नहीं है तो उस पर जो भी चार्ज ज़्यादा होगा उस पर वही चार्ज होगा। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज इफ़ द प्रोटॉन इज मोर इन द नंबर देन इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन ज़्यादा नंबर इलेक्ट्रॉन से तो पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है बेटा, यही इसमें बताया गया जो मैंने आपको ऊपर बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट। अब ये तो हमने पढ़ लिया बेटा कि ये तो चार्ज होता। अब क्या कोई तरीका है जिससे हम ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकें। ऑब्जेक्ट अराउंड अस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज एटम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। एक चीज़ याद रखना बच्चों, हमारे आसपास जितने भी एटम्स हैं, ठीक है बेटा, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कैन चार्ज बाय द फॉलोइंग मेथड। और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चार्ज को हम चार्ज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम चार्ज ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन ले लो या तो उसको एक प्रोटॉन दे दो। मतलब क्या है बेटा, या तो उस पर इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाए या तो प्रोटॉन क्रिएट हो जाए, उस पर चार्ज क्रिएट हो जाएगा। चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन, दिस इज डन बाय द रबिंग वन मटेरियल विद अनदर। फ्रिक्शन का मतलब क्या है बेटा, एक चीज़ को मान लो कि मैंने क्या किया, देखो इस पर चार्ज क्रिएट करना है तो मैंने कपड़ा लिया, मतलब कि वुलन क्लॉथ लिया, सिल्क क्लॉथ लिया, और ये मान लो ग्लास रोड है, मैंने क्या किया, इस पर सिल्क क्लॉथ को मैंने क्या किया, रब किया। इट इज डन बाय द रबिंग वन मटेरियल विद अनदर। रबिंग ए ग्लास रोड विद सिल्क इज एन इबोनाइट रोड विद वुल आर मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। क्या बोलते हैं, जब ग्लास रोड को हम रब करते हैं सिल्क के कपड़े के साथ तो नेगेटिव चार्ज गेट ट्रांसफर टू सिल्क एंड ग्लास रोड लेफ्ट पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र होता है कहाँ से, ट्रांसफ़र टू द सिल्क। ठीक है बेटा, ग्लास रोड से नेगेटिव चार्ज सिल्क पे ट्रांसफ़र होता है और ग्लास रोड पे क्या रह जाता है, पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली व्हेन द इवनाइट रोड इज़ रब्ड विद फर, जब हम इस रोड को फर के साथ रब करते हैं तो इसमें क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज गो फ्रॉम वुल टू इबोनाइट रोड, देयरफॉर इबोनाइट रोड बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड वुल लेफ्ट पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या होता है बेटा, जब भी हम रबिंग करेंगे एक जिस पे, जब भी आप रबिंग करोगे एक पे पॉजिटिव या एक पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। मतलब इसमें क्या होता है मेनली कि एक का चार्ज ट्रांसफ़र होकर दूसरे में चल जाता है, इसलिए एक पे पॉजिटिव या एक पे नेगेटिव क्रिएट हो जाता है। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग ऑन एन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज आल्सो डन बाय द टचिंग एन ऑब्जेक्ट विद चार्ज बॉडी। अब याद रखना बेटा, अगर आप चाहते हो किसी बॉडी को चार्ज करना तो इसका एक और सिंपल तरीका है कि उस बॉडी को क्या करो, जो चार्ज बॉडी है उसके साथ टच करो। मान लो ये बॉडी चार्ज है तो मैंने क्या किया, इसको टच किया तो इससे क्या होगा, इस पर जो चार्ज है वो मेरे पे क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टेक द चार्ज ग्लास रोड एंड टच इट विद, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि हम ग्लास रोड को ले और टच विद इट विद द ऑब्जेक्ट टू बी चार्ज। ठीक है बेटा, तो ये जो चार्ज ग्लास रोड को हम जिस ऑब्जेक्ट से टच करेंगे वो भी चार्ज हो जाएगा। द चार्ज फ्रॉम द ग्लास रोड विल ट्रांसफ़र टू द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल गेट पॉजिटिवली चार्ज। दिस इज़ कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। और इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्ज पार्टिकल को जो चार्ज नहीं है उसके साथ टच किया मैंने और उसमें भी क्या होगा, चार्ज ट्रांसफ़र हो गया। द नेचर ऑफ चार्ज एक्वायर्ड विल सेम एज द चार्जिंग बॉडी। ठीक है बेटा, और याद रखना बेटा कि अगर मान लो ये चार्जिंग बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो जिस पे हम टच कर रहे हैं उस पर भी क्या कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज ही क्रिएट होगा। लास्ट क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। दिस इज डन विदाउट टचिंग चार्ज बॉडी विद द ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए चार्ज ग्लास रोड इज अबाउट क्लोज टू द मेटल ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग इट। अब
इस प्रोसेस में क्या होता है बेटा, चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है कि हम टच नहीं करते हैं पर उसके बिल्कुल पास लेके जाते हैं, बिल्कुल पास लेके जाते हैं, तो वो क्या होता है बिना टच किए ही एक दूसरे को चार्ज ट्रांसफ़र कर देता है। तो आज बेटा हमने इतना ही करना लेक्चर में। थैंक यू फॉर टुडे।